नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। ज्योतिष के ज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के बारे में बहुत सारी पिछली वीडियो में काफी ग्रहों पर मैंने चर्चा करी है। आज का जो विषय है, आज का जो ग्रह है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मंगल, मार्स। दोस्तों, पिछले वीडियोज में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है। बहुत सारे कमेंट्स, काफी वीडियोज में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। लोगों ने पूछने की कोशिश करी, मैंने पूरा जवाब देने की उनको कोशिश की है। वहां पर सारे कमेंट्स पे जवाब देना इतना आसान नहीं हो पाता है। जल्दी मैं एक प्रोग्राम लेकर के आऊंगा जिसमें कि आपके सेलेक्टेड जो प्रश्न होंगे उनको मैं लूंगा और अपने ज्ञान के अनुसार, विवेक के अनुसार आपके जो प्रश्न है उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो एक नया कार्यक्रम बहुत ही जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। आपके सभी प्रश्नों का जवाब, ज्योतिष से संबंधित जो आपके मन में उठते रहते हैं, उन सभी का प्रश्न को जवाब आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करता हूं, किसी चीज को बताने की कोशिश करता हूं, तो कोशिश यही करता हूं कि उसमें कोई भी कमी रह ना जाए। लेकिन सारी कमियों को पूरा करना एक ही वीडियो में, चाहे वो किसी भी ग्रह की बात हो, किसी लगन की बात हो, मुमकिन नहीं हो पाता है। फिर भी सीखना है तो सीखने के लिए तो समय आपको देना पड़ता है और देंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, या कहें तो मैं अगर मेहनत आपके लिए करता हूं, तो कोताही आप ही ना बरतिएगा, कमी आप भी मत छोड़िएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आज बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, मंगल जो ग्रह है, मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि सभी ग्रहों का अपना महत्व है कुंडली में, सभी का अपनी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जिस प्रकार से जीवन में जल की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, सांस लेने के लिए वायु की जरूरत है, और रहने के लिए, जीवन यापन के लिए, यानी कह सकते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी, उसकी जरूरत है। ये जो हमारे होते हैं एलिमेंट होते हैं हमारे। तो जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, जिस प्रकार हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो सभी चीजें, हार्मोन जो है जरूरी हैं, तो उनका बैलेंस और डिसबैलेंस काफी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर बैलेंस हार्मोन है तो बहुत अच्छा है, डिसबैलेंस कोई हार्मोन हो जाता है तो आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को आती रहती है, कोई ना कोई समस्या व्यक्ति को आती रहती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार जैसे सूर्य जरूरत है हमारे जरूरत जीवन में, क्योंकि वो आत्मा है, वो आपका जीवन है। जो आप जीव, यानी कि आप जिंदे हैं, आप अलाइव हैं, वो आपका सूर्य है। तो लेकिन सिर्फ अलाइव होने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक आपको जल नहीं है, पीने के लिए पानी, आपकी प्यास बुझाने के लिए, वो भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, और ऊर्जा, अग्नि, ये सारी चीजें जरूरत है जीवन यापन के लिए। अगर ऊर्जा नहीं है तो आप अपने आप का काम को पूरा नहीं करेंगे, आपकी जो बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी बॉडी शिथिल रहेगी, लेजीपन रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं रहेंगे। तो आप मेरी बातों से समझ गए होंगे मैं किस तरह की बात कहने वाला हूं कि मंगल जो है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो आग जो है, यानी कि जो भी आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं जीवन में, जो आपके पैशंस हैं, आपके अधिकार हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, जो आपका जुनून है, जो अग्रेशन है आपका, ये सर्व मंगल है। और इन सब की बहुत जरूरत है। जीवन में सफल होने के लिए मंगल बली होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं मंगल की कि मंगल अगर 12वें भाव में कुंडली के हो तो किस तरह का फल करेगा। पिछली बार में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि मंगल कुछ घरों में जब होता है तो मांगलिक योग का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रेड्स आपको पता चल गए होंगे कि 12वें भाव में मंगल के क्या फल हो सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मंगल अगर लगन में बैठा हो तो क्या फल करेगा। निसंदेह मांगलिक योग का निर्माण करेगा, लेकिन मांगलिक योग का तो वो निर्माण करेगा, लेकिन लगन में मंगल बैठा है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी से उससे कनेक्शन हो जाता है, उसके व्यक्तित्व से उसका कनेक्शन हो जाता है। और ऐसा जो मांगलिक योग होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रूटफुल होता है, व्यक्ति के लिए हार्मोनियस होता है, कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति की एनर्जी होती है वो अपने अंदर ही उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उस एनर्जी को अपने अंदर ही खत्म करने की कोशिश करता है। और जब व्यक्ति अपनी एनर्जी को अपने कामों में लगाने के लिए, अपने विचारों में लगाने के लिए, उसके लिए यूज करता है, तो व्यक्ति उसके परिणाम अच्छे दिखता है और व्यक्ति जीवन में सफल होता है। हाँ, लेकिन लगन में अगर कुंडली में बैठा है मंगल, तो थोड़ा सा आपका जो नेचर है सबकॉन्शियसली थोड़ा सा अग्रेशन आपको रहेगा, आपकी बॉडी में टेम्परामेंट रहेगा, आपकी जो बॉडी होगी क्विक एक्शनेबल होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके एक्शंस क्विक होते हैं। तो मंगल जो होता है लगन में
अच्छा रिजल्ट भी करता है, लेकिन मांगलिक योग का निर्माण करता है। तो थोड़ा सा आपको अपने अग्रेशन से बचना चाहिए, उसका सही तरह से यूज करना चाहिए। कई बार अपनी बातों से आप लोगों को परेशानी में डाल देते हैं, कई बार आप सोचते बाद में हैं और कह पहले जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो उनका लगन में मंगल होता है, उसके उन व्यक्तियों के लिए लाइफ में जो चीजें होती है, कह सकते हैं कि लाइफ भी उनके लिए एक तरह से अर्जेंसी हो जाती है। हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना, हर चीज को बहुत ही जल्दी जल्दी सोचने की बाद में सोचते हैं, पहले एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, पहले ही एक्शन कर डालते हैं उसका। सबसे ज्यादा डायनामिक होते हैं। तो पहले घर में अगर मंगल बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट करता है, क्योंकि यहां पे बली हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष में मेष राशि इसी की यहां पे पड़ती है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है यहाँ पे इस पे पड़ती है, 4th हाउस पे पड़ती है, तो जो कि फिर से कहीं ना कहीं मन में एग्रेशन करता है, मांगलिक योग का निर्माण करता है। 7वें घर पे मंगल की दृष्टि पड़ती है, मांगलिक योग का निर्माण होता है। 8वें घर पे दृष्टि पड़ती है, मांगलिक योग का निर्माण होता है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन से बचना चाहिए। अगर ऐसा आप करते तो निस्संदेह आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। दूसरे घर में अगर मंगल बैठा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो नेचर होता है, वो एक कहने का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, बहुत ही अग्रेशन का होता है। हालांकि यह डिपेंड करता है कि व्यक्ति का जो मंगल दूसरे घर में बैठा है वो किस राशि में बैठा है। यहां पर रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। अगर अग्नि तत्व का प्लानेट है, अग्नि तत्व की राशि में 2nd हाउस में बैठा है, तो बहुत ही ज्यादा वो, एक तो ये समझिएगा अग्नि में अग्नि ही वास हो गई। फिर तो अगर जल तत्व की राशि में बैठा है तो व्यक्ति अग्रेशन के साथ में एकदम से वर्बली कम्युनिकेशन के साथ में एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अपनी फीलिंग्स के साथ में एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अग्रेशन उसमें होगा जरूर। दूसरे घर का मंगल जो होता है आपको पॉजिटिव नेचर देता है, अधिकार देता है आपको। चीजें, भूख जो आपकी होती है पैसा कमाने की या आपकी जो वैल्यूज बनाने की कोई भी चीज की, वो आपकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती है। अच्छे भोजन का स्वाद अच्छी मात्रा में करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। दूसरे घर का अगर मंगल है तो कहीं ना कहीं नुकसान ये करता है कि आपका जो कुटुंब होता है, जो कुटुंब है आपका, कहीं ना कहीं वहां पे कलह की स्थिति बनाए रखता है। वहां पर थोड़ी सी परेशानी, कलह, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। 8वें घर पर इसकी 7वीं सीधी दृष्टि होने से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपके जो इन लॉज होते हैं वहां पर भी थोड़ी सी परेशानी आपको क्रिएट करता है। वहां से फ्रूटफुल संबंध होने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन 4th हाउस में अगर मंगल बैठा हो, माफ कीजिएगा 2nd हाउस में मंगल बैठा हो, तो चौथी दृष्टि 5वें घर पर पड़ती है, आपको रैशनल बनाता है, आपको बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव, आपको बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एक डिबेट करने वाली स्थिति बहुत अच्छी पैदा कर देता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं अच्छे लॉयर, अच्छे वक्ता कहे जाते हैं। दोस्तों अगर तीसरे घर का मंगल हो तो तीसरे घर का मंगल जो होता है थोड़ा सा आपके कॉन्शियसली कह सकते हैं कि आपका जो मेंटल इंक्लिनेशन होता है उसमें एक अग्रेशन होता है हमेशा। आपका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वहां पर भी लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं जो कहीं ना कहीं एक अग्रेशन वाले होते हैं। कह सकते हैं कि आपके पड़ोसी जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं इतने अच्छे ज्यादा फ्रूटफुल संबंध आपके नहीं हो सकते, क्योंकि आप मंगल अगर बैठेगा तो आप एनर्जी के साथ में उनसे रिएक्ट करोगे और आपको परेशानी में डाल देगा। लेकिन यहां बैठे मंगल की भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से और कर्म स्थान पर दृष्टि होने से व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही एक्शन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि तीसरा जो घर होता है यहाँ पे पाप ग्रह जो बैठा होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। इसीलिए व्यक्ति का मंगल तीसरे घर में हो तो व्यक्ति डोमिनेट करता है अपने इमीडिएट एनवायरमेंट में, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो आपके भाई बंधु, जो भी हो, डोमिनेट करता है। और डोमिनेंसी अच्छी चीज है, तो अगर आपको आगे जाना है तो डोमिनेंस करना पड़ेगा। अब आप इसको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, तो आप इसके ट्रिक्स खुद देख लीजिए कि मंगल क्या है। दोस्तों अगर चौथे घर का मंगल हो, चौथे घर का मंगल जो होता है आपके जो मन होता है उसमें हमेशा अग्रेशन का एक उबाल बनता रहता है। कोई भी चीज आप एक स्मूथ वे में नहीं कर पाते हैं, कभी एकदम फ्लक्चुएशंस आपकी जो मन होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स में कभी बहुत एकदम से डाउन हो जाता है। कभी आप एकदम बहुत अग्रेशन से आते हैं, कभी एकदम बहुत अच्छे नेचर के साथ में आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। लेकिन एक कलह का वातावरण बना के रखता है कि चौथा जो घर होता है आपके सुखों का घर होता है, आपके इमीडिएट फैमिली का घर होता है। अगर मंगल वहां पर बैठता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वाद विवाद की स्थिति बनती है और ये परेशानी खड़ी करने वाला होता है। 5वें घर का मंगल, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। 5वें घर का अगर मंगल है तो आप ये मान लीजिए कि व्यक्ति जो होता है बहुत ही तार्किक होता है, बहुत ही रैशनल होता है। डिबेट्स करना और जो उसकी बुद्धि होती है उतनी तीव्र होती है कि आप ये मानिए कि हर प्रश्न का जवाब उसके पास होता है।
चाहे उस प्रश्न का जवाब कोई बनता ही ना हो, लेकिन आपको संतुष्ट करने के लिए प्रश्न का जवाब कहीं ना कहीं से ला ही देगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं कहीं कभी भी साइकोलॉजिकली हार ना मानने वाले व्यक्ति होते हैं, इतनी तीव्र बुद्धि इनकी होती है। लेकिन परेशानी थोड़ी सी ये करता है कि यहां पर अगर मंगल पीड़ित होकर के बैठा हो तो आपके जो बच्चे होते हैं उनमें यानी होने में एक तो परेशानी होती है, कई बार मिसकैरेजेस की स्थिति यहां पर बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल कहें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो 5वें घर का जो मंगल है बहुत अच्छा होता है। यहां से 11वें घर पे जो 7वीं दृष्टि पड़ती है तो लाभ में कोई कमी नहीं आने देता है, तो वहां पर लाभ की भी जो है संभावनाएं पूरी रूप से बनती हैं। तो 5वें घर का जो मंगल होता है अच्छा होता है। 6ठे घर का मंगल, दोस्तों 6ठे घर का जो मंगल होता है ये थोड़ा सा परेशानी आपके लिए क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं आए दिन आप खुद ही अपने ही कर्मों से कह सकते हैं कि अपने ही किसी ना किसी बात से किसी ना किसी कारणों से आप खुद ही अपने दुश्मन बना लेते हैं। और जब तक आपका जो अग्रेशन होता है, आपकी जो एनर्जी होती है ना, यूटिलाइज ही वही होती है। यानी आपको कोई सामने चाहिए जिससे आप अपनी बात कह सकें, आप अपनी जो आपके मन में जो चल रहा है, आपके मन में जो उबाल है, आपकी जो एनर्जी है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकें किसी के साथ में। तो अगर आपके शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु का ये घर है, तो निसंदेह आपके शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाते हैं। और अगर यहाँ पे और कोई भी प्लानेट अगर बैठ जाए आकर के, तो फिर तो आप कहना ही क्या। यानी कि ये मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति ही आपके जीवन का हिस्सा हैं, उनके बारे में बात करना, उनके क्या अभी इस समय पे उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आपको इससे बचना चाहिए। हालांकि आपको बिगाड़ कुछ नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आपको इससे बचना चाहिए, आपके अग्रेशन को सही से यूटिलाइज करना चाहिए। तो 6ठे घर का जो मंगल है कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति नहीं पैदा करता। हाँ, लेकिन वर्क प्लेस में जहां आप काम करते हैं, जो वर्क आप करते हैं जिस किसी ऑफिस में, वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। अगर 6ठे घर में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो ये आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट करने वाला होता है। आपका जो डे टू डे का जो स्वास्थ्य होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो 6ठा घर है आपके वर्क का है, यानी डे टू डे में जो आप वर्क करते हैं उसका ये घर है। और जब वहां पर एक फायरी प्लानेट या कह सकते हैं कोई पाप ग्रह वहां पर जाकर बैठता है तो वो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो दोस्तों 6ठे घर का जो मंगल होता है कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला होता है, क्योंकि 7वें घर से भी 12वें हो जाता है। इसकी 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है, तो यानी 7वें घर के बारे में होने से 7वां घर पीड़ित कर दिया, लगन को भी पीड़ित कर दिया, और लगन पे तो दृष्टि पड़ ही जाती है 8वीं। दोस्तों अगर 7वें घर में मंगल बैठा हो तो ये पूर्ण रूप से मांगलिक योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र को भी पीड़ित कर दे तो फिर विवाह में देरी, विवाह में परेशानी, और विवाह हो भी जाता है तो उसके बाद परेशानी जो है आए दिन आती रहती है। बहुत कम ही स्थितियां ऐसी होती है जब यहां पर मंगल अच्छा रिजल्ट करेगा। बहुत ही अच्छी आस्पेक्ट दृष्टियां बन रही हो, गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा शुक्र से अच्छा संबंध हो, शनि और राहु से पीड़ित ना हो, केतु से पीड़ित ना हो, सन मून बहुत अच्छे हो व्यक्ति के, तो कहीं जाकर के ये चीजें अच्छी बनती है कि व्यक्ति की जो है लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में मंगल जो होता है परेशानी फिर से क्रिएट करने वाला होता है, क्योंकि मैरिज में ही फिर से परेशानी करता है, अग्रेशन होता है, व्यक्ति दूसरों से कहीं ना कहीं लड़ने झगड़ने की स्थिति में ही होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है रिजाइनमेंट का भाव रखता है, क्योंकि मंगल नेचुरल जोड़िए के मंगल की राशि वृश्चिक राशि पड़ती है, और वृश्चिक राशि जो होती है वो स्थिर राशि है जल तत्व की, यानी कि जो थॉट उसके अंदर आ जाते हैं उनमें रिजाइनमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो 8वें घर का जो मंगल है फिर से ये नुकसान करने वाला होता है। आपके जो इन लॉज होते हैं वहां से अच्छे फ्रूटफुल रिलेशंस आपके नहीं होते आफ्टर मैरिज, और कहीं ना कहीं शादी में परेशानी खड़ी करने वाला होता है। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें यह है कि आपको इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत मिलती हैं, यानी आपके जो पितृ हैं आपके या आपके जो पेरेंटल साइड से आपकी जो प्रॉपर्टीज मिलने की बहुत संभावना होती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिचुएशन में अपने जीवन में जो है कहीं ना कहीं जुआ, सट्टा और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से पैसा कमाते हुए देखा जाता है, क्योंकि जो मंगल है वो रैशनल है, मंगल जो रैशनल है, तार्किक है। और जब शेयर मार्केट 8th हाउस से उसका कनेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति की जो फोरकास्टिंग होती है, जो गणना जो करने की होती है, जो टेक्निकल्स होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं।
सो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योतिष को समझने के लिए। एलिमेंट को समझना, तत्व को समझना, राशियों को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, हाउस के बिहेवियर को समझना, हाउस की साइकोलॉजी को समझना, एस्पेक्ट को समझना, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करता रहूंगा इस चैनल पर। तो अब बात करते हैं 9वें घर की। 9वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो पितृजनों से लाभ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति जो होता है बहुत ही ऑनेस्ट होता है और दूसरों की भलाई करना और धर्म के प्रति बहुत ही उसका व्यक्ति का रुझान होता है। अगर गुरु से अच्छा संबंध हो जाए तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो निष्ठा होती है बहुत ही अच्छी होती है, जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट जो है मंगल करने वाला होता है। मंगल की जो, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि फिर से तीसरे घर पे पड़ती है और वहां पर पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट करता है, तो यहां पर अच्छा रिजल्ट करेगा मंगल। लेकिन परेशानी थोड़ी सी ये होती है कि कहीं ना कहीं पिता से संबंधों में खराबी देता है। कई बार अगर पीड़ित हो जाए मंगल तो पिता से आपके जो एग्रेशन कहीं ना कहीं बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति वहां पर बनती रहती है। तो अगर स्थितियां अच्छी नहीं है वहां पर तो आपका जो संबंध है पिता से कहीं ना कहीं उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। बात करते हैं 10वें घर की। एक अच्छा घर और वहां पर अगर मंगल बैठता है तो वहां पर ये दिशा बल लेकर के बैठता है और यहां पर अगर मंगल बैठा हो तो आप डोमिनेंस करते हैं, अपना कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां पर जनरली ऐसे जो लोग होते हैं उनको देखा जाता है कि मिलिट्री फोर्स में देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, सेनापति इसको कहते हैं ज्योतिष में। ऐसे जो लोग होते हैं ग्रेट लीडर्स होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लानेट है, जो कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, जो होते हैं वो होता है सूर्य, और उसको इंप्लीमेंट करना यानी कि उसको एक्शन में लेकर के आना यानी सेनापति का जो काम होता है वो होता है मंगल का। तो 10वें घर में अगर मंगल बैठा तो आप डोमिनेंस करेंगे अपने वर्क पर, जहां पर भी आप काम करेंगे आपको लोग पहचानेंगे। तो 10वें घर का अगर मंगल है बहुत अच्छा है, लेकिन चौथे घर पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ा सा फैमिली इश्यूज में देकर के आता है। फिर से देखो दोस्तों, अगर मंगल की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पर अग्रेशन जाएगा, वहां पर आपकी जो नेचुरल जो आपकी अग्रेशन है, जो आपकी एक कह सकते हैं रोष है, जो आपका एक पैशन है, जो आपकी ये जो डिजायर्स हैं वो आपकी अग्रेशन के साथ आती हैं। तो इसलिए जिस घर पर दृष्टि पड़ेगी व्यक्ति की मंगल की तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी वहां रहेगी। 11वें घर में अगर मंगल हो तो व्यक्ति को लाभ तो जल्दी जल्दी आता है लेकिन पैसा भी बहुत जल्दी जल्दी खर्च करता है, क्योंकि चौथी जो दृष्टि होती है धन स्थान पर पड़ती है। और व्यक्ति का अगर कह सकते हैं कि धन स्थान पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो व्यक्ति बिना सोचे ही पैसा खर्च करता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही इतना होता है कि जब अभी है तो फिर आ जाएगा। इनसिक्योरिटीज उसको ज्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन पैसा भी खर्च करता है लेकिन डिजायर्स उसकी कभी खत्म नहीं होती है, उसकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, वो उससे कहीं ज्यादा कमाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि जो मंगल है वो डिजायर्स का प्लानेट है, कभी खत्म ना होने वाली डिजायर्स। 12वें घर में मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, मांगलिक योग का निर्माण करता है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि 12वां जो घर है ये कोर्ट कचहरी इश्यूज का जो घर है, कष्टों का घर है। ये सबकॉन्शियस का हाउस होने की वजह से आपके पिछले जन्मों के कर्मों का, पिछले जन्म का जो कॉन्शियसली आप लेकर के आए अपने, यानी पिछले जन्म के कर्मों का भी हाउस है। तो मंगल का संबंध अगर वहां पर होता है तो कहीं ना कहीं पापी प्लानेट होने की वजह से आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाला होता है। वहां से 8वीं दृष्टि जो होती है 7वें घर पर पड़ती है, फिर से वहां से 7वें घर को पीड़ित करेगा। अब चूंकि छठे घर पर भी पड़ती है और 12वें घर में बैठा हुआ है, छठे घर पर दृष्टि पड़ रही है। छठा घर होता है आपके ये आपके जो सामने जो दिखने वाले एनिमीज हैं वो हैं विजिबल एनिमीज का है, और 12वें घर जो है हिडन एनिमीज का है आपका। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं शत्रुओं से वार्तालाप में, शत्रुओं से परेशानी, उनसे ही कुछ ना कुछ झगड़े में, ऐसी स्थितियों में निकलने लगता है। अगर बुरी स्थिति हो जाए तो और भी ज्यादा निकलता है। हाँ, इसमें कभी थोड़ी सी आ सकती है, कुछ सुप्रभाव दे सकता है अगर गुरु का प्रभाव अच्छा हो वहां पे लगने से उसकी स्थिति अच्छी हो जाए। सबकॉन्शियसली देखा जाए तो और कॉन्शियसली देखा जाए, व्यक्ति का कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस सन मून अगर ये अच्छी अट्यूनमेंट में हो, अच्छी आपसी संबंध में हो लगनेस के साथ में, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये था 12वां भाव में सूर्य माफ कीजिएगा मंगल का फल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांगलिक योग का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों चैनल पर मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसका जवाब दूं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में।
दोस्तों इस चैनल पर मैं बहुत सारी चीजें कहें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में इस पे लेकर के आने वाला हूं, जिसमें से एक होने वाला है कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। लाइव सेशंस में करने वाला हूं, वहां पे जन्म कुंडली अध्ययन भी वहां पे करने वाला हूं मैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।